हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीटिस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। टॉपिक है बायोपेस्टिसाइड एंड बायोफर्टिलाइजर। ये 2022 में जो एग्जाम कंडक्ट किया गया था उसका क्वेश्चन पेपर है। 1 to 25 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं 26 to 50 वो हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट क्रॉप बोरर। कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि यूज किया जाता है अगेंस्ट क्रॉप बोरर। ठीक है, ट्राइकोडर्मा, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस thuringiensis या साइक्रोसाइमस सेरीविसिया। ठीक है, तो कौन सा बायो कंट्रोल एजेंट है जो कि यूज किया जाता है अगेंस्ट क्रॉप बोरर। ऑप्शन नंबर बी ए क्या हो जाएगा, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा का यूज करते हैं अगेंस्ट क्रॉप बोरर। देन क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो कंट्रोल एजेंट अगेंस्ट प्लांट डिसीज। प्लांट डिसीज के अगेंस्ट कौन सा करते हैं, तो ये भी ट्राइकोडर्मा का ही यूज करते हैं। इससे रिलेटेड पहले वीडियो में पार्ट 1 में कुछ ऐसा ही रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं है, बट वहां पर भी प्लांट डिसीज से था, जहां पर ऑप्शन नंबर ट्राइकोडर्मा ही था जो कि ऑप्शन था। ठीक है, द क्वेश्चन नंबर 28, ट्राइकोडर्मा हर्जेरियम इज यूज्ड फॉर। जो ट्राइकोडर्मा हर्जेरियम है उसका यूज किस लिए करते हैं, वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, रिक्लेमेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, बायो रेमिडिएशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, बायो कंट्रोल एजेंट, प्लांट पैथोजन या जीन ट्रांसफर। तो ट्राइकोडर्मा हर्जेरियम का यूज करते हैं बायो रेमिडिएशन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड सॉइल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। जो कि हमारी सॉइल हो जाती है कॉन्टेमिनेट, उसको रीमीडिएट करने के लिए बायो रेमिडिएशन के लिए यूज करते हैं ट्राइकोडर्मा हर्जेरियम का। देन क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज द थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड। कौन सा है जो कि थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स है, फेरोमोन्स, पैथोजेंस, कार्बमेट एंड ऑर्गेनोफॉस्फेट या इंसेक्ट रेपेलेंट्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एंटोमोलॉजी में भी पूछा जाता है और नॉर्मल जो एग्जाम्स है वहाँ पे भी पूछा जाता है। कौन सा है जो कि थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड्स है। ठीक है, तो जो कि हमारे हार्मोन्स होते हैं वही थर्ड जनरेशन पेस्टिसाइड, फेरोमोन्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, जो कि इंसेक्ट रिलीज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 30, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग नेचुरल प्रीडेटर टू कंट्रोल द पैथोजन। नेचुरल प्रीडेटर का यूज करना पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल, कन्फ्यूजन टेक्निक या आर्टिफिशियल कंट्रोल। ठीक है, तो नेचुरली यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द मेथड फॉर पेस्ट कंट्रोल इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो पेस्ट कंट्रोल का मेथड है वो क्या है, केमिकल फर्टिलाइजर, नेचुरल प्रिडेशन, मॉर्फोलॉजिकल मेथड या फिजियोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो नेचुरल फार्मिंग में हम करते क्या है, फिजियोलॉजिकल मेथड। नेचुरल प्रिडेशन मत लगा लेना क्योंकि ये हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 32, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स हैव बीन डेवलप्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंडिया में कौन सी क्रॉप है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा डेवलप की गई है, बीटी पोटैटो, टोमेटो, कॉटन या जूट। सबको पता होगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा कि इंडिया में कौन सी क्रॉप है जो कि डेवलप की गई है। मोस्टली कहाँ पर, महाराष्ट्र, उधर सब ग्रो की जाती है। हिंट आपको दे रहा हूँ मैं। देन क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज आईपीएम स्टैंड फॉर। आईपीएम का मतलब क्या होता है, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। बहुत बार बता चुका हूँ आईपीएम का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये भी आप लोग को कमेंट में बताना है कि सही आंसर। इस बार से कुछ जो कमेंट जिसका ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जो कमेंट करेगा उसके लिए मेरी तरफ से इस बार कुछ है, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि सही आंसर इसका क्या होगा। वो मैं अपनी तरफ से दूंगा, मैं मैसेज कर दूंगा उसको जिसका भी रहेगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 34, बायो फर्टिलाइजर्स आर। जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, फर्टिलाइजर फाउंड बाय प्लोइंग इन बर्सीम, फर्टिलाइजर ऑब्टेन्ड बाय डीके ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म या फर्टिलाइजर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग कैटल डंग विद क्रॉप रेसिड्यू। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, सम बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो कि बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन है जो कि नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर है, वैम, एज़ोटोबैक्टर, एनाबीना या राइजोबियम। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सिम्बायोटिक, तो इसमें से कौन है जो कि नॉन सिम्बायोटिक है, तो एज़ोटोबैक्टर इज अ नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। सो ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36 है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करती है, ग्रीन मैन्योर का यूज़ नहीं करती है, केमिकल का यूज़ नहीं करती है, फार्म यार्ड का नहीं करती है, या कंपोस्ट का नहीं करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये भी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों के लिए, इसलिए छोड़ता हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, जब आप करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा सा और तेज चलेगा, इसलिए मैं छोड़ता हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करती है, और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज्ड एज अ सक्सेसफुल बायो फर्टिलाइजर इन इंडिया इन राइस फील्ड, राइस फील्ड में कौन सा बायो फर्टिलाइजर जो कि सक्सेसफुली यूटिलाइज होता है, यूज होता है। इससे पहले भी ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था, ऊपर रिलेटेड था कि बायो फर्टिलाइजर राइस में कौन सा यूज होता है, एजोला, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, एजोला पिनाटा, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो राइस में है, राइस में मेनली हमारा एजोला ही यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इनमें से कौन है जो कि एरोबिक, देखिए एक होता है एनरोबिक जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में फिक्स करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को, एक होता है एरोबिक जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। तो कौन सा है जो कि एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर है, तो एज़ोटोबैक्टर हमारा एरोबिक है, एज वेल एज ऑल अदर आर एनएरोबिक, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 39, बायो फर्टिलाइजर आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ब्रिंग अबाउट द चेंज ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, मैक्सिमाइज द इकोलॉजिकल बेनिफिट, इन्वायरमेंटल इफेक्ट को, हजार्ड को कम करते हैं, हजार्ड को, या ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सभी क्या है इसके करेक्ट ऑप्शंस हैं। देन क्वेश्चन नंबर 40, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, लेग्यूम्स डू नॉट फिक्स नाइट्रोजन, legumes fix nitrogen independent of bacteria, legume fix nitrogen through bacteria in their roots, legume fix nitrogen through bacteria in their leaves। तो लीव्स में नहीं होती हैं और कहाँ होती हैं, रूट्स में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन है जो कि बायो फर्टिलाइजर नहीं है, माइकोरिजा, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम या नॉस्टैक, ठीक है। इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है, माइकोरिजा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा माइकोरिजा, फंगस है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर मेनली बैक्टीरिया से होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर सोयाबीन, सोयाबीन में कौन सा यूज़ करते हैं। तो सोयाबीन हमारी क्या ऐसी है, पल्स क्रॉप है, पल्स क्रॉप में मेनली राइजोबियम का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट, राइजोबियम मेलियोटी, ठीक है। राइजोबियम का किसमें करते हैं, सोयाबीन में, पल्सेस में ज़्यादातर। देन क्वेश्चन नंबर 43, अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है, ग्लेडियम स्पीसीज से, रेड एल्गी से, सीवीड से, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सभी, सीवीड, ग्लेडियम, रेड एल्गी, ऑल ऑफ दी अबव, डी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप PDF परचेज कर सकते हैं, पेड PDF है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7905601596, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। और हमारा टेलीग्राम चैनल है हितेश जी के नाम से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो उसके लिए आप हमसे PDF परचेज करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी मैं PDF प्रिपेयर कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ, तो आप परचेज कर सकते हैं। PDF पेड रहेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी और ऑथेंटिक 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन रहेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं या लिए गए हैं और भी बुक से, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, कौन सा है जो कि फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है, सूडोमोनास, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस मेगाथेरियम, तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, सभी क्या हैं फॉस्फोरस और सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। देन क्वेश्चन नंबर 45, इन माइकोरिजा वेसिकल्स आर रिफर्ड एज, माइकोरिजा में जो वेसिकल्स होते हैं उनका
काम क्या होता है, ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें, स्टोर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो दे आर द स्टोर हाउस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, स्वेल आपके स्वेल टाइप दिखते हैं, तो जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को स्टोर हाउस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, पोषक तत्वों का भंडार गृह, माइकोरिजा के जो वेसिकल्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 46, एजोला इज अ बायोफर्टिलाइजर, इंक्रीज यील्ड इन राइस फील्ड बाय। जो एजोला है वो राइस फील्ड में कितने प्रतिशत तक यील्ड इंक्रीज करता है, तो जो रिसर्च पेपर से मिलता है वो 14 to 40% तक यील्ड जो है माइकोरिजा एजोला इंक्रीज करता है राइस में। तो नियरेस्ट वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 20%, इसी के आसपास, ठीक है। 30% पे भी कर सकता, किसी भी 25 पे कर सकता, बट हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए 20%। फ्रेंड्स, अगर पार्ट 1 नहीं देखा है वीडियो का तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप लोग भी जरूर देख लीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 47, द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर आर। बायोफर्टिलाइजर का जो मेन सोर्स है वो क्या है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो बायोफर्टिलाइजर का जो मेन सोर्स है वो ऑप्शन नंबर डी, बैक्टीरिया भी होती है, साइनोबैक्टीरिया भी होती है, तो फंगस भी होगा, क्योंकि ऑप्शन 2 तो हो नहीं सकते, एक ही लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 48, माइकोरिजा इज हेल्पफुल इन, जो माइकोरिजा किस चीज़ में हेल्पफुल होता है, प्रोवाइडिंग रेजिस्टेंस, सिंथेसिस ऑफ फूड, गेटिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो ये क्या करता है कि जो फंगस है, माइकोरिजा क्या है, फंगस, तो ये प्लांट के साथ एसोसिएट करता है, तो क्या करता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से वो प्लांट में पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दी सॉइल। देन क्वेश्चन नंबर 49 है, रूट नोड्यूल्स हैव अ पिंक कलर ड्यू टू। रूट नोड्यूल्स में पिंक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल की वजह से होता है, नाइट्रोजनेस की वजह से होता है, या लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो जो रूट नोड्यूल्स में पिंक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, लेग हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम शोज सैप्रोफाइटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक, एसिम्बायोटिक या पैरासिटिक, ठीक है। तो लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम में कैसा होता है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, पार्ट 1 भी आप लोग देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है, तो जितने भी 50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।